फाइनली 18 सालों के बाद टाटा ग्रुप का एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एंड इससे पहले जो आईपीओ लॉन्च हुआ था वो 2004 में हुआ था, जिससे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे, जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए। टीसीएस ने अपना आईपीओ जब लॉन्च किया था तो 850 रुपीज़ के प्राइस पर किया था एंड अभी वो 3200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए मैं आपको टीसीएस से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। टीसीएस ने 850 रुपीज़ की प्राइस पर जब आईपीओ लॉन्च किया तो उसके बाद वो लिस्टिंग होते ही 1076 रुपीज़ का हो गया, जिसका मतलब है 27% का रिटर्न। अगर आपने टीसीएस के आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो वो लिस्टिंग होते ही आपको 27% का रिटर्न दे देता। एंड ये रिटर्न सिर्फ इतने में ही नहीं है, अगर आपने टीसीएस के 10 शेयर खरीदे होते तो 850 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट होती 8500 एंड अभी वो 3200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद टीसीएस ने टोटल 3 टाइम्स 1:1 रेशियो का बोनस भी डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से अगर आपने 10 शेयर्स भी खरीदे होते तो आपके वो 10 शेयर्स 80 शेयर्स में बदल जाते। एंड जब उसकी प्राइस 3200 हो चुकी है तो उसकी टोटल वैल्यू आपकी होती 2,58,240 रुपीज़। तो आप सोचिए कि आपका 8,500 का इन्वेस्टमेंट 2,58,000 तक पहुंच सकता है। तो इस टीसीएस में कितना पोटेंशियल था। और अगर हम इसे सीएजीआर रिटर्न में देखें तो ये 22.53% का रिटर्न है, जो कि स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट को भी बीट करता है। और इसमें मैंने अभी तक डिविडेंड्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर डिविडेंड्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न और भी बढ़ सकता है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि टाटा ग्रुप की कंपनीज में कितना पोटेंशियल है। तो चलिए अब हम टाटा ग्रुप के अपकमिंग आईपीओ के बारे में जानते हैं एंड इसके साथ में हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे एंड साथ में उसका फाइनेंशियल भी देखेंगे, जिससे हमको पता चल पाए कि एज ए इन्वेस्टर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसआर एंड वेलकम टू फाइनेंस टॉक शो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, यानी टाटा मोटर्स के पास ही इसका सबसे ज़्यादा शेयर्स है। इसके फाइनेंशियल के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो पाए कि ये कंपनी करती क्या है एंड इस कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। तो चलिए हम पहले इस कंपनी से दोस्ती करते हैं। ये कंपनी 1989 में बनाई गई थी और इस कंपनी का बिजनेस है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, आईटी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर देयर क्लाइंट्स लाइक कार मैन्युफैक्चरर्स एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो ये कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस करती है, जैसे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करना, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में हेल्प करना जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स एंड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना, R&D सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड मैनी मोर। और आप तो जानते ही हैं कार्स की कितनी डिमांड है एंड एरोप्लेन्स की भी कितनी डिमांड है। अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है एंड अभी ईवीज आना बाकी है, जिस वजह से ईवीज का बूम होने वाला है। तो इसमें भी कार मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प मिलने वाली है ग्रोथ में। एंड हम इंडिया के तौर पे बात करें तो अभी ट्रैवलिंग का काफ़ी स्कोप बढ़ गया है, तो इस वजह से एरोप्लेन्स की भी काफ़ी डिमांड होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी एंड ये सारी कंपनीज काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगी, जिस वजह से इन कंपनी को सर्विस देने वाली हमारी ये टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है। टाटा टेक्नोलॉजीज के पास टोटल 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं और इसके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जैसे यूके, यूएसए, जर्मनी, मैक्सिको, थाईलैंड, सिंगापुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड टाटा मोटर्स में 9,500 प्लस एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। हर कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का कोई मकसद होता है, वैसे ही इस कंपनी का मकसद है कि ये अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाना चाहते हैं एंड अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में हम ये सारी चीजें चेक करेंगे, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, डेट एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 में 3,529.6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 645.6 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 437 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रो हुआ है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 47%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 65% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 74%, जो कि कमाल का है। इसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में कैश फ्लो है। तो कंपनी के पास टोटल कैश फ्लो है 726 करोड़ का
जो कि काफ़ी बेटर है। एंड उसके साथ ही कंपनी ने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी की है, जो कि 526 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है। एंड इन्वेस्टमेंट्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ग्रो हुई, जिसे आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं। एंड एक और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने अप्रैल 2020 से 2022 तक टोटल इतने शेयर्स बाईबैक किए हैं ऑन द प्राइस ऑफ 1982 रुपीज़। इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी को लेकर प्रमोटर कितना कॉन्फिडेंट है। एंड उसके साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपना अर्निंग पर शेयर 104 का बताया है अपने एनुअल रिपोर्ट में। एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की बताई गई है। अब हम जानते हैं कि ये कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी डेट फ्री है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग 72.48% है। एंड प्रमोटर इज नन अदर देन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के पास ही 72.48% का स्टेक है इस कंपनी पे। एंड ये जो लिस्ट है ये बाकी के अदर शेयर होल्डर्स हैं, जो कि 17.5% का स्टेक रखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो ये तो बहुत स्ट्रांग है, बट उसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि टाटा मीन्स ट्रस्ट। सो मुझे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग लगे। एंड मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, इसीलिए मुझे इस IPO का इंतजार रहेगा। एंड आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड क्या आप भी इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फाइनली, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। एंड इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही ना रखें, इसे और भी लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इस IPO के बारे में पता चल पाए। एंड फाइनली, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री में मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।